हेलो। आज की जो कहानी है वो है महाभारत में से महावीर कर्ण की। हाँ, ये कहानी जो है ये मेरे महाभारत के सबसे फेवरेट कैरेक्टर कर्ण की है। कर्ण था कुंती का बेटा। कुंती थी पांडवों की माँ। पांडव जो थे वो क्षत्रिय पुत्र थे और राजकुमार थे। उनके गुरुजी थे द्रोणाचार्य। वे पांचों द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, लेकिन कर्ण को ये मौका नहीं मिला था, क्योंकि जब कर्ण पैदा हुआ था तब कुंती की शादी नहीं हुई थी। जब कर्ण पैदा हुआ सूर्यदेव के आशीर्वाद से, तो कुंती सडनली घबरा गई। उसने चुपचाप रात को कर्ण को एक टोकरी में रखा। छोटा सा नन्हा सा कर्ण टोकरी में उसे रखा और नदी में बहा दिया। बहता बहता वो दूर तक चला गया। लकीली वहां पर एक सारथी की वाइफ राधा नदी के किनारे पर कुछ कर रही थी। उसने एक टोकरी में प्यारा सा बच्चा हाथ पांव हिलाते हुए और अपनी ओर आते हुए देखा। वो फटाफट जाकर वो टोकरी उठा लाई और उसके बाद में कर्ण का सारा लालन पालन जो है वो राधा ने और उसके पति ने किया। राधा के जो हस्बैंड थे वो सारथी थे, इसलिए कर्ण हमेशा सारथी पुत्र कहलाया। उस समय राजाओं के गुरुओं से सारथी पुत्र शिक्षा नहीं ले सकते थे। कर्ण ने काफी कोशिश की कि कोई उसे शिक्षा दे दे, लेकिन उसमें सफल नहीं हुआ लेकिन फिर भी वह बहुत ही शूरवीर था और अपने आप कोशिश कर करके उसने काफी शिक्षा प्राप्त कर ली थी। अब वो तलाश में था एक बहुत अच्छे गुरु की। उसे पता चला कि महर्षि परशुराम जो हैं वो ब्राह्मणों को शिक्षा देते हैं। उसे समझ नहीं आया कि अब क्या करे वो। उसने सोचा, मैं रूप बदलकर महर्षि परशुराम के पास चला जाता हूं। हाँ, परशुराम बहुत ही क्रोधी थे। उनका गुस्सा इतना तेज था कि बस। और वो क्षत्रियों के दुश्मन थे। पूरी धरती से उनने क्षत्रियों का कई बार नाश कर दिया था। अगर उन्हें कहीं भी जरा सी भी भनक पड़ जाती कि कोई क्षत्रिय है, तो वो अपना परशु लेकर और उसको खत्म कर देते थे। तो इसलिए कर्ण चुपचाप उनके पास ब्राह्मण बन के गया। महर्षि परशुराम ने उसे शिष्य बना लिया। जब उसे शिष्य बना लिया और कर्ण बड़ी ही लगन से उनसे शिक्षा प्राप्त करने लगा। उसकी मेहनत और लगन से परशुराम काफी खुश थे और एक तरह से कर्ण उनका बिल्कुल फेवरेट स्टूडेंट बन गया था। एक बार दोनों कहीं जा रहे थे। जंगल से गुजरते हुए काफी थक गए और महर्षि परशुराम थक चुके थे। कर्ण ने कहा कि गुरुजी, मैं आपका विश्राम का प्रबंध कर देता हूं। उसने पेड़ के नीचे से कचरा साफ किया, अपना अंग वस्त्र वहां पर बिछाया और खुद बैठ गया। गुरुजी से कहने लगा कि आप मेरी गोदी में सिर रख लीजिए। गुरुजी उसकी गोदी में सिर रखकर आराम से सो गए। कर्ण ने एक बड़ा सा पत्ता लिया और उससे गुरुजी को हवा करने लगा। लेकिन ये बात जो थी, ये स्वर्ग के राजा इंद्र को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इंद्र जानते थे कि कर्ण जो है वो उनके बेटे अर्जुन, जो कि कुंती का बेटा था, उससे ज्यादा वीर है। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कर्ण अपनी शिक्षा परशुराम जी के पास में पूरी कर ले। उसने फटाक से रूप बदला इंद्र ने, और वहां पर एक कीड़ा बनकर आ गया और परशुराम के आसपास भिन भिन भिनाने लगा। जैसे ही वो परशुराम पे बैठता, कर्ण अपने पंखे से उसे इधर उधर भगा देता। थोड़ी देर में ये कीड़ा आकर
कर्ण की थाई पर बैठ गया, उसकी जांघ पर बैठ गया और उसे बुरी तरह से काटने लगा। वो इतनी बुरी तरह से काट रहा था कि उसकी जांघ में से, उसकी थाई में से ढेर सारा खून निकलने लगा। लेकिन फिर भी उसने अपने गुरुजी की नींद बिल्कुल खराब नहीं होने दी। दर्द के मारे चुपचाप सारा दर्द सहता रहा, लेकिन गुरुजी की नींद खराब नहीं होने दी। लेकिन थोड़ी ही देर में जब खून गुरुजी के ऊपर गया, गीला गीला कुछ लगने से एकदम से गुरुजी की नींद उड़ गई। जैसे ही उसने देखा, नीचे देखा तो कीड़ा। परशुराम जी इतनी जोर से चिल्ला उठे, कौन कौन है तू, मुझे बता। तू कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता। किसी ब्राह्मण में इतनी शक्ति नहीं कि इतना सारा दर्द वो सहन कर ले। मुझे सच्चाई बता, तू ब्राह्मण नहीं है। कर्ण बड़ी ही शालीनता से सिर झुकाकर गुरुजी के सामने खड़ा था। कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी। नहीं, तूने अपने गुरु के साथ धोखा किया है। बता मुझे तू कौन है। तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि तू क्षत्रिय है। कोई भी ब्राह्मण इतनी देर तक दर्द सहन नहीं कर सकता। कर्ण कहने लगा, गुरुजी मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन परशुराम का गुस्सा तो इतना आसमान छू चुका था कि उन्हें कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा था। वे कहने लगे, तूने अपने गुरु से धोखा किया है। गुरु से धोखा करने से बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता। मैं तुझे शाप देता हूं। लेकिन कर्ण कहने लगा, गुरुजी ऐसा मत करिए, ऐसे मत करिए। लेकिन गुरुजी का गुस्सा तो इतना बढ़ चुका था क्योंकि उन्हें क्षत्रियों से जबरदस्त नफरत थी। उन्होंने कहा कि तूने धोखे से मुझसे जो शिक्षा प्राप्त करी है, जब तेरा असली समय उसको यूज करने का आएगा तब तू सारी शिक्षा भूल जाएगा। कर्ण बहुत ही उदास हो गया, लेकिन फिर भी वो बोला, गुरुजी आपकी आज्ञा सिर आंखों पर। गुस्से ही गुस्से में परशुराम वहां से चले गए। हाँ, लेकिन उन्होंने कर्ण को मारा नहीं, नहीं तो वो क्षत्रियों को खत्म कर देते थे। और इसीलिए जब महाभारत के एंड में अर्जुन और कर्ण की लड़ाई हुई, लास्ट मिनट पे कर्ण सारी शिक्षा भूल गया और फाइनली वो अर्जुन के हाथ में मारा गया। कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।